मेरा आधा काम हो गया है एज पर टारगेट। ओला और उबर दोनों में भी इतनी अच्छी रेट वाली बुकिंग मिल रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लो रेट है या कुछ है। 4:30 बज चुके हैं और मैं भी हरनीमत सर्कल पे आ गया होगा। 210 किलोमीटर की एवरेज दी है गाड़ी में पूरे एक सीएनजी में। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। 12:11 हो रहे हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही बारिश हो रही है भाई सुबह से। मैं हूँ अभी बेलापुर में, तो मुंबई के 2 लोकेशन में जाके वापस से बेलापुर पहुंचा हूँ मैं। आज शुरुआत है ना थोड़ी सी लेट हुई थी गाइस, 6:30 बजे लॉग इन किया था मैंने। लॉग इन करते ही अराउंड है ना मेरे ख्याल से 10-15 मिनट हुआ रहेगा। मैंने ओला का रिचार्ज भी कर लिया, 10-1 मिनट हुई रहेगी। पहली ट्रिप मिली मुझे लोअर परेल। भाई पंगा तो ले लिया, मैंने कुछ सोचा नहीं। बिकॉज ऑफ क्या है, जल्दी लॉगिन करके भी अगर मैं कोई ट्रिप नहीं लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वही 7-7:30 बजे ट्रिप लूंगा तो फिर तो भाई जो पहले रूटीन था वही अच्छा था। प्राइस अच्छी थी बट थोड़ा सा एक डाउट था कि वहां से ट्रिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट भाई वहां से भी ट्रिप मिल गई। 32 किलोमीटर का जो है ना 535 रुपए मिला और इसमें टाइम लग गया मुझे सिर्फ 52 मिनट्स। भाई 300 की एवरेज चाहिए थी, डायरेक्ट 535 मुझे मिला पहली ट्रिप में। उसके बाद जहाँ पे ड्रॉप किया वहीं पे रुक गया। 200 मीटर से ही वापस से बुकिंग मिली मुझे पवई की। तो मैंने बोला चलो काम हो गया। सीधा इस डायरेक्शन में आया तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, गया तभी भी ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिला। 51 मिनट में मैंने ड्रॉप किया, 390 रुपए मिले। 18 किलोमीटर ही था। फिर तो क्या भाई पवई पहुंचते ही फिर उबर स्टार्ट हो गया, तो उबर में भी 2 ट्रिप कंप्लीट कर लिए मैंने। उबर का कुछ अपडेट आया है तो है ना, कुछ यूजर इंटरफेस है ना चेंज हो गया है, तो थोड़ा ट्रिप को समझने में थोड़ा ना डिफिकल्टी होती है। तो पवई से उबर में ट्रिप मिली मुझे आइकिया नवी मुंबई की, 25 किलोमीटर का 360 रुपए मिला। जितना टाइम दिखाया था उतना ही टाइम लगा। वहां से मैं ड्रॉप करके आ गया वाशी की तरफ और मैं ना आ रहा था सेक्टर 17 की तरफ। तो पीछे से ही बुकिंग आ गई, वापस मुझे सिग्नल से यू टर्न लेके जाना पड़ा। 11 किलोमीटर का 190 रुपए मिला। बेलापुर आ गया। भूख लगी थी बहुत, तो पहले ना फ्रेश हो गया, नाश्ता कर लिया, इडली वगैरह खा लिया मैंने। अभी जाके ना मैंने सोचा था 12 बजे लॉग इन करता हूँ। 11:30 बजे मैं आया था, 12:20 तक होने आया है। तो अभी मैं ना फिर से लॉग इन करता हूँ। अराउंड मुझे लग रहा है कि 12:30 बजने वाले हैं, तो 1 घंटा यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट हो गया। सीएनजी आधा है, गाड़ी 100 किलोमीटर चल गई है। सो दोनों भी ऐप को लॉग इन करता हूँ और देखते भाई अभी कहाँ की बुकिंग मिलती है, क्योंकि मेरा आधा काम हो गया है एज पर टारगेट। तो टारगेट से याद आया भाई, लास्ट वाले व्लॉग में बहुत अच्छी कमेंट्स आई है गाइस। मुझे ना एक चीज बता देता हूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई काम किन लोगों से नहीं हो रहा है। लास्ट वाले वीडियो की कमेंट्स में जाके देखो भाई, सब लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई किया है। किसी ने नहीं बोला कि नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। मेरे से भी ज्यादा काम लोग कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनसे काम नहीं हो रहा है, जिनको ट्रिप नहीं मिल रही है गाइस, पता नहीं। रेट इतना कम है, पी कार में गाड़ी चला के भी काम अच्छा कर लेते हैं। मेरा अभी तक का काम 1500 रुपए के आसपास हो गया है। सबको अपनी अपनी खामियां पता होती है कि वो क्या चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। तो इसमें इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरों की गलती देखेंगे, दूसरों की गलती निकालने जाएंगे तो काम कभी भी नहीं होने वाला है। तो नेगेटिविटी को साइड में रख के भाई पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भाई टारगेट के बारे में। भाई तो सितंबर महीने में टोटल 80,000 रुपए का काम करना है, अर्निंग करनी है, सब कुछ मिला के। तो ये टारगेट से ये महीना मैं पूरा काम करने वाला हूँ। तो गाइस देखते हैं अपना ये महीना कैसे जाता है, अर्निंग अपनी कितने पे स्टॉप होती है, टारगेट का क्या हाल रहता है, टारगेट आगे चल के कहाँ तक पहुंचता है। भाई इस महीने ना मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो भाई वो सब भी प्लानिंग रहेगी, छुट्टी होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखते हैं भाई किस तरह से मैनेज होता है। सब कुछ आपको है ना आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। सो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो अभी जाके अपने चैनल को। 5-5 किलोमीटर दूर से बुकिंग आ रही है, सारी की सारी बुकिंग खारघर और नेरुल से आ रही है। भाई बेलापुर से एक भी बुकिंग नहीं बज रही है। मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, बुकिंग बहुत बज रही है, बहुत दूर दूर से आ रही है। अभी सोच रहा हूँ कि अभी है ना एक आधी कोई ले ही लेता हूँ, बिकॉज ऑफ है ना टाइम वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज। उबर का भी है ना कुछ समझ में नहीं आता है। जितनी भी बुकिंग बजी है जो की दूर दूर से आई है, भाई सारी बुकिंग है ना अच्छे रेट वाली थी, एक भी बुकिंग लो रेट वाली नहीं थी। क्या पता भाई क्या हो जाता है इसको, कभी लो रेट बजाता है, कभी हाई रेट दे देता है। इस आखिर में मुझे बुकिंग उठानी पड़ी भाई। खारघर से ही बेलापुर में था मैं, तो मैंने उठा ली। एयरपोर्ट की बुकिंग है। टाइम हो रहा है देखो, ऑलमोस्ट 1:30 बज के चले गए हैं। 3 बजे के आसपास में पहुंचूंगा एयरपोर्ट। काफी दिनों से ना दोपहर के बाद मैं सिर्फ यही काम करता हूँ नवी मुंबई में। आज मैंने बुकिंग उठाई है भाई एयरपोर्ट की। यहाँ पे आ गया देखो खारघर, जहाँ पे सब सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट की दुकान है। इतनी दूर से बुकिंग आई है। अभी और मुझे 1 मिनट दिखा रहा है। तो कस्टमर ने बोला है कि गेट पे ही खड़े रहना। मेरे ख्याल से वो गेट पे ही खड़ी है, तो फटाक से लेके निकल जाऊंगा। 1 घंटे में पहुंचता हूँ एयरपोर्ट। अभी के बज रहे देख लो 2:45 करेक्ट में टाइम पे पहुंचा। और प्राइस देखो कितनी अच्छी मिली है गाइस। प्राइस मिली है 641 रुपीज
और अभी दोनों भी ऐप ऑन है। टोकन 21-25 आ चुका है। सो फाइनली गाइस, मरीन ड्राइव का सीन, और मैं हूँ अभी द ग्रीन सी होटल। सो ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे भाई, पूरा रोड खाली। 367 रुपीज मिला है और 50 रुपए इसका इंसेंटिव भी। अभी ये 50 अलग है और ये अलग है, पता नहीं। ये देखो वाशी, क्या बात है, चल 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 जल्दी। नहीं एक्सेप्ट हुई ना। और 105 रुपए टोल का भी रिफंड हुआ है। तो इस तरह से भाई अच्छी अर्निंग हो गई। दोनों में मैंने पनवेल का लोकेशन डाला हुआ है। लेट्स सी अभी यहाँ पे से कितने टाइम में अपने को बुकिंग मिलती है, पनवेल की या फिर बेलापुर की या फिर वाशी की, जहाँ की भी होगी चलेगा। ओला और उबर दोनों में भी इतनी अच्छी अच्छी रेट वाली बुकिंग मिल रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लो रेट है या कुछ है। किसी किसी को लग सकता है कि भाई थोड़ा रेट कम है, बट जैसे पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से लो रेट चल रहा था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा रेट आज अच्छा लग रहा है। तो कल गणपति बप्पा का विसर्जन है, मे भी इसके लिए आज शायद थोड़ा रेट अच्छा है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है। तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो रेट चल रहा था, उसके कंपैरिजन में आज उबर में काफी अच्छा रेट बज रहा है। मतलब दोपहर के टाइम पे भी अच्छा ही रेट बज रहा था। अच्छा है गाइस, अगर ऐसा ही रहा रेट तो हो सकता है कि भाई थोड़ी बहुत अर्निंग सबकी बढ़ेगी। मैंने पनवेल का गो होम डाला हुआ है और यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे है ना सर्च चल रहा है थोड़ा बहुत, मतलब वहाँ पे डिमांड है। तो चलता हूँ उधर की तरफ। इस गाड़ी एवरेज काफी अच्छी दे रही है। 163 किलोमीटर ट्रिप ए चल गई है। मैंने सुबह इसको रीसेट किया था, 2 पॉइंट अभी भी बचा हुआ है। जस्ट अभी दूसरा आया है पॉइंट। और ट्रिप बी में 173 किलोमीटर चल गई है। मैं जब भी सीएनजी भरवाता हूँ तभी ट्रिप बी को 0 करता हूँ, ट्रिप ए को 0 करता हूँ जब भी मैं दिन स्टार्ट करता हूँ। सीएनजी में पूरा ही पकड़ता हूँ। तो 173 किलोमीटर और 2 पॉइंट बचा है, मतलब ये 200 के ऊपर आज गाड़ी चलेगी। इतनी अच्छी एवरेज दी है। 4:30 बज चुके हैं और मैं अभी हरनीमन सर्कल पे आ गया हूँ। इस खाली खाली है आज, बट है ऑफिस वगैरह चालू है, इतना भी खाली नहीं है। मतलब यहाँ से बुकिंग मिल जाएगी। यहाँ से एक ही ट्रिप नवी मुंबई साइड की लेके जाऊंगा, तब तक अपना टाइम खत्म हो जाएगा 12 घंटा। अगर कुछ एक्सटेंड करना है तो उधर जाके मैं देखूंगा कि किस तरह से है। बिकॉज ऑफ अभी जैसे टारगेट लिया है तो भाई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट वो भी कभी कभार टाइम मिलेगा, टाइम एक्सेस है मेरे पास, तभी मैं उसको करूंगा। ट्रिप मिली है गाइस 5:15 बजे करेक्ट, और पिकअप के लिए जा रहा हूँ। इस बात हो गई है कस्टमर से। घनसोली की ट्रिप है, काफी टाइम रुकना पड़ा। मुझे पता था कि ट्रिप तो मिल जाएगी बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है घनसोली पहुंचूंगा। शायद 1 आध घंटा आज और ज्यादा हो सकता है, बट ये ट्रिप एंड करने के बाद अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कस्टमर से बात हो चुकी है। तो अपने को जाना है टाइगर गेट, यहाँ से लेना है राइट लेके। सामने वाली बिल्डिंग में ना कस्टमर को ड्रॉप किया और उसके सामने ये ना सीएनजी पंप मिल गया घनसोली में। तो अभी सीएनजी फुल हो रहा है। 210 किलोमीटर गाड़ी चली है आज टोटल। अभी ट्रिप बी को 0 कर देता हूँ। सो 6:45 बजने वाले हैं। कस्टमर को जहाँ पे ड्रॉप किया ना, बाजू में ही सीएनजी, मतलब उसके गेट के सामने ही सीएनजी पंप था। तो मैंने भरवा लिया। बिकॉज ऑफ रिजर्व में गाड़ी ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर चल गई थी, तो यहाँ से मुझे है ना पेट्रोल पे ही जाना पड़ता। उससे अच्छा मैंने भरवा लिया। 210 किलोमीटर की एवरेज दी है गाड़ी ने पूरे एक सीएनजी में। गो होम वापस से सेट किया है मैंने बेलापुर का। अभी जो बज रही है ना भाई, बहुत ज्यादा बुकिंग बज रही है। कल्याण, डोंबिवली, बोरीवली सब लिस्ट पे लिस्ट था। मैंने ना गो होम भी डाल दिया। उससे अच्छा प्राइस बहुत अच्छी मिली है। 568 रुपीज मिला है 33 किलोमीटर का। 1 घंटा 8 मिनट में पहुंच गया। सो घर की लास्ट ट्रिप ये हो सकती है अगर कैंसिल नहीं हुई तो गाइस। 7:05 और इस ट्रिप को एंड करने में भी 1 घंटा लगेगा। देखो 3 किलोमीटर दूर से बुकिंग आई है। सो बेलापुर की बुकिंग है सेक्टर 15, तो इनको ड्रॉप कर देते हैं। बेलापुर शायद कैंसिल नहीं होगी बिकॉज ऑफ बहुत बुकिंग बज रही है। शायद गाड़ी नहीं है वो साइड में, वहाँ पे मैं तो पिकअप कर लेता हूँ 7 मिनट में। 1 घंटे में ड्रॉप करके फिर घर पे सीधा। तो आज का दिन खत्म हुआ 8:30 बजे गई। घनसोली में ड्रॉप करके ना मैं ऐसे ही आने वाला था, बट फिर सोचा कि एक ट्रिप लेके जाता हूँ। थोड़ी देर वेट की और ट्रिप मिल गई। खतरनाक ट्रैफिक है भाई बेलापुर हाईवे तक। हाईवे क्या, बेलापुर के ब्रिज तक बहुत खतरनाक। MIDC वाला सर्विस रोड है, वहाँ से मैं आया, पूरी ट्रक की लाइन थी। रॉन्ग साइड लेके मैं निकला और उधर भी रॉन्ग साइड में अपने सब्सक्राइबर मिल गए, सामने से गाड़ी लेके आए। तो ऐसी हालत थी भाई। फाइनली पहुंच गया। मेरा घर के लिए कुछ सामान लेके जाना है, तो मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। टोटल अर्निंग बताता हूँ थोड़ी देर में। आज है ना गाइस, काम करने का भी बहुत मजा आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा, मतलब टारगेट बेस काम करते हैं ना, तभी ऐसा लगता है कि यार
थोड़ा सा पुश मिल जाता है अपने को कि चलना थोड़ा और एक कर लेता हूँ और एक कर लेता हूँ। तो गाड़ी आज है ना 236 किलोमीटर चली है और सीएनजी फुल करवाने के बाद 2 पॉइंट कम हुआ है। 663 रुपीज का सीएनजी फुल हुआ है और अभी 2 पॉइंट कम हुआ है। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि 800 रुपए का सीएनजी लगा, बट उतना नहीं लगा रहेगा, थोड़ा बहुत कम ही लगा है। और 139 रुपीज जो है ना रिचार्ज का माइनस करना है। 968 रुपीज का काम हुआ है। उबर में सिर्फ 3 ही ट्रिप कंप्लीट की है। ओला ने आज पैसा वसूल करवा दिया, 2450 रुपए का काम 5 राइड में। सो दोनों का टोटल बनता है 3418 रुपए, माइनस 800 रुपए का सीएनजी और 139 रुपीज का रिचार्ज। 2480 रुपए बचते हैं। जो काम करोगे वही पैसा काम आएगा। खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कोई आके जो है ना तुम्हें या मुझे किसी को भी पैसे देने वाला है। तो काम करो, काम पे फोकस करो, टारगेट अचीव करो, टारगेट रखो, टारगेट बेस्ड काम करो। मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो करोगे तभी जाके जो है ना वो लाइफ में कहीं पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा गाइस। टाइम जा रहा है, टाइम वापस नहीं आने वाला है। कितने भी हाथ पैर मार लेंगे ना, जो टाइम गया वो वापस नहीं आने वाला है। तो भाई टाइम का प्रॉपर तरीके से यूज करो। तो ये महीना सितंबर के लास्ट डेट तक 80,000 रुपए का टोटल अपने को काम करना है। इसमें सीएनजी कितना जाएगा, प्रॉफिट कितना बचेगा, वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल अभी जैसा रूटीन चल रहा है उस तरह से चलने देते हैं। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज कमेंट करके बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके अभी सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।